अलविदा रानी माँ। ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की राजमाता माधवी राजे सिंधिया का कल दिनांक 15 मई 2024 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। सुबह 9:30 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। राजमाता माधवी राजे सिंधिया ग्वालियर के प्रसिद्ध सिंधिया परिवार की बहू थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाशवासी माधवराज सिंधिया की धर्मपत्नी एवं वर्तमान के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां थी। राजमाता सिंधिया मूल रूप से नेपाल के राजघराने की राजकुमारी थी। उनके दादा नेपाल के प्रधानमंत्री और राणा राजवंश के प्रमुख युद्ध शमशेर राज बहादुर राणा थे। विवाह से पहले उनका नाम किरण राज लक्ष्मी देवी था। 1966 में ग्वालियर के महाराज माधवराज सिंधिया से शादी के बाद वे माधवी राजे सिंधिया बनी। ग्वालियर के महाराज माधवराज सिंधिया कांग्रेस के शासनकाल में केंद्रीय मंत्री थे और 30 सितंबर 2001 को एक हवाई यात्रा के दौरान उनका हवाई दुर्घटना में दुखद निधन हो गया था। माधवराज सिंधिया के निधन के बाद राजमाता ने राजनीति में कोई खास रुचि नहीं दिखाई और अपने बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजनीति क्षेत्र में मजबूती के साथ खड़ा कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिता के निधन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कार्य किया और बाद में वे कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। राजमाता सिंधिया की पार्थिव देह आज दोपहर दिल्ली से ग्वालियर लाई जाएगी और ग्वालियर के जय विलास पैलेस में दोपहर 12 से 3 बजे तक जनता उनके अंतिम दर्शन कर सकेगी। 3 बजे के बाद राजमाता की अंतिम यात्रा प्रारंभ होगी और थीम रोड से होते हुए राजघराने की छतरी मैदान में पहुंचेगी, जहां पर स्वर्गीय माधवराज सिंधिया की समाधि के पास उनका रीति रिवाजों के अनुसार और विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बाबत छतरी मैदान में पूरी तैयारी की जा चुकी है। निश्चित रूप से ये सबके लिए दुखद सूचना है कि हमारे में बीच ममता में राजमाता साहब नहीं रहीं। उन कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी और उनके सानिध्य में मुझे राजनीति में सामाजिक कार्य करने का बहुत लंबे समय तक अवसर मिला। आज वो हमारे बीच नहीं है। दिल्ली में उनके निधन के बारे में कैसे क्या? दिल्ली में उनके निधन की सूचना सुबह मुझे मिली। वो 3.25 महीने से अस्पताल में थी। अंतिम दर्शन के लिए उन्हें रखा जाएगा और अब ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ। आखिरी बार कोई मुलाकात का जिक्र याद हो? आखिरी बार का मैंने आपसे कहा कि पोहरी में एक बार लोकसभा चुनाव के समय का घटनाक्रम है। रोक करके बीच रास्ते में कहा कि प्रदुम्न प्रचार के साथ साथ अपना भी ख्याल रखो। कितनी पुरानी बात है? ये चुनाव का हो गया, आप मान के चलिए 98-99 की बात है। ये राजमाता कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया अंतिम चुनाव जब शिवपुरी गुना से लड़े थे। कितना जुड़ाव था? मैंने कहा कि आज हम कितना जुड़ाव था? मेरा कहना बहुत जुड़ाव था। आज वो हमारे बीच नहीं। हम कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया उनके मार्गदर्शन में, उनके स्नेह प्यार से आज अपने आप को यहाँ खड़ा पाते हैं। तकरीबन कल कितने लोगों के आने का अनुमान? सिंधिया मैं ये तो नहीं कह सकता, पर सिंधिया परिवार के प्रति, उनके प्रति लोगों की श्रद्धा है। तो ग्वालियर, चंबल, गुना, शिवपुरी, प्रदेश भर से, देश भर से लोग आएंगे। अनेक राज्य परिवार आएंगे। हमारे बीच में बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है मेरे को। 10 बजे वहाँ बाई प्लेन श्रीमंत सिंधिया जी उनको लेकर आएंगे और 12 बजे उनको दर्शनों के लिए रानी महल के पोर्च में रखा जाएगा और करीबन 3-3:30 बजे वहाँ से उनकी शव यात्रा प्रारंभ होगी। महाराज स्वयं उनको अपने कंधों पर लेकर आएंगे और यहाँ शाम को 5 बजे उनका दाह संस्कार होगा।